हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम डेमोक्रेसी चैप्टर शुरू किए थे सिविक्स का, और उसमें हम इंट्रोडक्शन दिए थे और डेमोक्रेसी का मीनिंग बताए थे। आज उसी चैप्टर में जो दूसरा है ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपने बुक ले लिया होगा तो उसमें देखना, ये दूसरा पॉइंट वही है, ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब कि हम इस टॉपिक में ये जानना है हमको कि डेमोक्रेसी का शुरुआत कब और कैसे हुआ। जिस रूप में आज हम लोकतंत्र को देखते हैं, जिस तरह से आज चुनाव होता है, जिस तरह से पार्लियामेंट है, या जिस तरह से अभी जो कुछ हम दुनिया में देखते हैं जिसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, उस रूप में तो पहले नहीं था। काफ़ी चेंज हुआ उसके स्वरूप में। वो जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत सारा बदलाव होता गया। लेकिन कहा जाता है कि सबसे पहले दुनिया में अगर कहीं डेमोक्रेसी की चर्चा हुई थी तो वो इंडिया में था। अराउंड 6th सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट इरा, यानी कि ईसवी सन शुरू होने के 600 वर्ष पहले इंडिया में रिपब्लिक का शुरुआत हो गया था, यानी डेमोक्रेसी का शुरुआत हो गया था। उस समय जनपद और महाजनपद हुआ करते थे। तो बहुत सारे जनपद में, महाजनपद में राजा शासन करते थे, लेकिन एक दो जनपद ऐसे थे जहाँ पर कि 7-8 जो क्लैंस थे, वंश के जो थे लोग, वो मिलकर शासन करते थे और वो डेमोक्रेटिक वे में वहाँ पे शासन करते थे। और उसका जो असेंबली था, उसका बहुत सारे असेंबली था, उसमें कुछ का नाम है जैसे कि गण और संघ, है ना, गण और संघ असेंबली हुआ करती थी। और ये सबसे पहले जो था वो बज्जी एक महाजनपद था, और बज्जी में सबसे पहले रिपब्लिक होने का पता चला था कि वहाँ पर जो शासन होता था, बज्जी जो महाजनपद था उसमें रिपब्लिक तरीके से शासन होता था, और जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो आज मॉडर्न बिहार में है। वैशाली का नाम सुना होगा आपने। तो बज्जी जो महाजनपद थी उसकी राजधानी वैशाली थी, और यहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट था। तो इंडिया में ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं लोकतंत्र का शुरुआत हुआ था, डेमोक्रेसी की शुरुआत हुआ था, तो वो इंडिया में ही हुआ था। अगर वर्ल्ड में देखें तो सबसे पहले डेमोक्रेसी की शुरुआत ग्रीक के एक शहर एथेंस, ग्रीक सिटी है ना, वहाँ का एथेंस में सबसे पहले रिपब्लिक का शुरुआत हुआ था, जहाँ पर कि जितने भी एडल्ट लोग थे वो लोग अपना एक पार्टिसिपेट करके एक असेंबली बनाए थे, और उसी असेंबली के द्वारा वहाँ शासन होता था। तो ये तो पुरानी बातें हैं कि पुराने समय में यहाँ ऐसे ऐसे कुछ जगह थे जहाँ पर कि डेमोक्रेटिक रूप में शासन होता था, ये पता चलता है। लेकिन इतिहास में जो 3 घटनाएं हुई है, वो डेमोक्रेटिक मॉडर्न डेमोक्रेसी के रास्ता को उसी ने क्लियर किया। जो 3 घटना हुआ है इतिहास में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी को यहाँ दुनिया में लाने में। तो वो 3 घटना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड में क्या था कि राजा होते थे, और उसके जो नोबेल्स लोग थे जो राजा के दरबार में बैठते थे किंग के साथ, उस नोबेल्स ने एक बिल पास किया जिसको कि मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते थे? मैग्ना कार्टा। और ये मैग्ना कार्टा क्या था? ये राजा के पावर को लिमिट करता था, राजा के पावर को लिमिट करता था मैग्ना कार्टा के द्वारा। इसमें वहाँ की जनता को अधिकार दिया गया था, बहुत सारे अधिकार दिए गए थे जो राजा के पावर को लिमिट करता था। एक घटना इंग्लैंड का हो गया। इनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए, और उन्होंने भी भविष्य में इसी तरह की शासन व्यवस्था के बारे में सोचा। दूसरा घटना है कि अमेरिका भी पहले कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। अमेरिका भी पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, और इसको आज़ादी जो इससे मिली ब्रिटिश से, उसको आज़ादी मिली 1776 में। 1776 में उसको ब्रिटिश कॉलोनी से अमेरिकन कॉलोनी को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। और स्वतंत्र होने के बाद जो अमेरिका है उसने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया,
एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया और बिल ऑफ राइट पास किया, जिसमें कि उसने जनता को वोटिंग राइट दिया था। तो ये कह सकते हैं कि आधुनिक डेमोक्रेसी का शुरुआत सबसे पहले अगर कहीं हुआ अभी मॉडर्न डेमोक्रेसी का, तो वो अमेरिका से हुआ। 1786 में उसने संविधान बनाया था। संविधान में उसने अपने जनता को बहुत सारे राइट्स दिए थे। तो इस राइट्स के आधार पे ये जो हुआ वहाँ अमेरिका में, इससे दुनिया के बहुत सारे देशों ने प्रेरणा लिया और लोगों ने भी प्रेरणा लिया, और उन्होंने भी भविष्य में इसी तरह के फॉर्म वाला गवर्नमेंट को बनाने का निश्चय किया। एक घटना और है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो आप क्लास 9 में पढ़ोगे भी। 1789 में ये फ्रांस में क्रांति हुआ था, जहाँ पर कि राजा पहले होते थे। राजा बहुत ही डिस्पोटिक पावर वाला था, निरंकुश था, और वहाँ के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया और रिवॉल्यूशन करके बहुत सारा वहाँ पे चेंज लाया। वहाँ भी रिपब्लिक का शुरुआत हुआ और वहाँ के लोगों ने जो स्लोगन दिया वो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का। लिबर्टी का मतलब आज़ादी, समानता, इक्वलिटी मीन समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को ये दिया, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। आप देखोगे कि जो हमारा जो लोकतंत्र है अभी, आधुनिक लोकतंत्र, वो इसी 3 पर बेस होता है। ये आधारित उसी पर होता है कि ये लोगों को आज़ादी देता है, समानता का अधिकार देता है और भाईचारा बनाए रखने कहता है। तो ये तो हो गया कि आखिर दुनिया में लोकतंत्र का शुरुआत कैसे हुआ, किन किन घटना इसके लिए कौन कौन सा घटना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में वो है फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, आज़ादी और लोकतंत्र। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भी गुलाम था अंग्रेजों का, और एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश, कोई ब्रिटिश का, अंग्रेजों का गुलाम था, कोई जर्मनी के लोगों का गुलाम था, कोई इटली के लोगों का। यूरोप के बहुत सारे देश जो थे पावरफुल देश, वो एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों को गुलाम बना के रखे हुए थे। जैसे जैसे समय बीता, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1945 से 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के बहुत सारे देश आज़ाद हुए, क्योंकि जो कॉलोनियल पावर था ना, ये आपस में बहुत लंबे समय तक युद्ध करते रहे। ये सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारे, जर्मनी भाग ले रहा था, इटली भाग ले रहा था, ब्रिटेन भाग ले रहा था, फ्रांस भाग ले रहा था, है ना, हॉलैंड, पुर्तगाल, बहुत सारे देश भाग ले रहे थे। और ये इतना लंबा जो युद्ध चला ना, ये लोग कमजोर हो गया, और कमजोर हो गया तो इसका जो पकड़ था, जिन देशों को इसने गुलाम बना के रखा था, वहां भी कमजोर हो गया। इसके पास ज्यादा ताकत नहीं रहा, ज्यादा सेना नहीं रही कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे देश जो गुलाम थे पहले, वो आज़ाद होना शुरू हो गए। आज़ाद होने के बाद बहुत सारे देश ने, मोस्ट ऑफ जो कंट्री थे जो आज़ाद हुए, उन्होंने डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था को अपनाया, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से उसने अपने शासन व्यवस्था को, जो इसने ये सब जो पहले देखा था अमेरिका का और इंग्लैंड का और जो फ्रांस में जो कुछ हुआ था, इससे प्रेरणा लेकर इन लोगों ने भी, जो न्यूली आज़ाद हुए थे, फ्रीडम जिसको मिली थी, उन्होंने भी डेमोक्रेटिक बेस से सरकार को चलाना शुरू किया। उसी तरह का सेटअप अपने यहाँ भी लागू किया। उसी तरह से हमारा भी देश 1947 में आज़ाद हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। हमारे यहाँ भी डेमोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट जो अभी चल रहे हैं, हम लोग उसी तरीके से डेमोक्रेटिक वे से एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो दुनिया के बहुत सारे देश कॉन्स्टिट्यूशन बना के, संविधान बना के शासन करना शुरू किए। हालांकि कुछ देश ऐसे भी थे जो जस्ट आज़ादी के बाद डेमोक्रेटिक वे में नहीं चल पाए, लेकिन वहाँ के लोगों ने स्ट्रगल करके डेमोक्रेटिक वे से ही शासन को शुरू करवाया। फिर एक और घटना है 1991 में, बहुत बड़ा देश है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा देश सोवियत रसिया, यूएसएसआर कहते हैं इसको। 1991 में ये टूटा था, ये टूट गया, और इससे टूट के 15 देश
अलग बने। सोवियत रशिया से टूट के कितने देश अलग बने? 15 देश। और 15 देशों ने जो अलग हुए देश, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था पहले। रशिया में किस तरह का गवर्नमेंट है? कम्युनिस्ट था, अभी भी है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था रशिया में। लेकिन इससे जो 15 देश अलग हुए, आपने सुना होगा नाम, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, है ना। तो ये सब भी जो देश आज़ाद हुए उससे, मतलब अलग हुए रसिया से, तो इन्होंने भी डेमोक्रेटिक वे को ही चुना, डेमोक्रेटिक तरीके से ही शासन को चलाने का सोचा, और वो उसने अडॉप्ट भी किया, उसको फॉलो भी किया, डेमोक्रेसी को ही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे देश डेमोक्रेसी के तरफ आकर्षित हो रहे थे। इसका कारण था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलता है, ज़्यादा राइट्स उसके पास होता है, वो आप वोट देते हैं, वो उनका सरकार होता है, वहाँ उनकी बात सुनी जाती है। और दूसरे फॉर्म में जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता है, और जिस तरह से वो शासन लोग करते हैं वैसे ही उसको रहना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को बहुत सारा राइट होता है सरकार को बनाने का, चुनने का, हटाने का, है ना। तो इसीलिए ये ज़्यादा हम देखेंगे अपने पड़ोस में भी बहुत सारा देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, है ना, यहाँ भी डेमोक्रेटिक वे में सरकार शुरू हुआ था। बांग्लादेश में भी अभी भी चल रहा है, कई जगह उलट पुलट होते रहता है, लेकिन सबसे जो अभी भी जो क्रेज है लोगों में वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही है। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी अभी डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ के लोग आज भी प्रयास कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक वे से ही उसके यहाँ शासन चले। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे, बुक में आप देख लेना। और स्टूडेंट हम जो बताते हैं उसको समझना, जब पढ़ाते हैं, जब आप इसको वीडियो को देखोगे तो बुक भी साथ में रखना, तो ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। और जो क्वेश्चन आंसर है उसको जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होगा क्वेश्चन आंसर बनाना है। बुक वगैरह नहीं लिए हैं अभी तक तो ले लीजिए, सारा कुछ अवेलेबल है। और जो कॉपी है ना स्कूल की प्रेस्क्राइब कॉपी, उसी में वो बनाना होमवर्क, ताकि आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़े। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।